महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शन में हिंदू वोटों के लिए बीजेपी को हराने के लिए उद्धव और राज ठाकरे नया फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। हिंदू वोटों को बांट दो, मुसलमानों को साथ लो, पर ठाकरे ब्रदर्स के इस समीकरण की काट के लिए अब बाबा बागेश्वर मैदान में उतर गए हैं। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री इस वक्त महाराष्ट्र में हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। मराठी, उत्तर भारतीय, पर प्रांतीय के नाम पर हिंदू वोटों के डिवीजन की ठाकरे भाइयों की कोशिश को बाबा ने ब्रेक लगा दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में बाबा बागेश्वर वाला यह प्रयोग हिंदू वोट जोड़ने में बीजेपी के कितने काम आएगा? मुस्लिम मराठी वोट का जो कॉम्बिनेशन उद्धव ने तैयार किया है वो जमीन पर कितना असर दिखाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं पर कब्जे की जंग चालू है। दांव पर बहुत कुछ है। मुंबई महानगर पालिका का बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट 12,000 करोड़ रुपए, पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट 9,000 करोड़ रुपए, नागपुर महानगर पालिका का बजट 5,000 करोड़ से ज्यादा, ठाणे महानगर पालिका का बजट 5,000 करोड़ से ज्यादा। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जिसकी सत्ता होगी, महाराष्ट्र की सियासत में उसका कंट्रोल बढ़ जाएगा। यही वजह है कि इस चुनाव में महाराष्ट्र के सारे महारथी पूरा जोर लगा रहे हैं। असल लड़ाई हिंदू वोट की है। महाराष्ट्र का हिंदू जिस तरफ झुक गया उसकी जीत तय है। महाराष्ट्र के इस चुनाव का समीकरण विधानसभा और लोकसभा की तुलना में बदला हुआ है। इस बार हिंदू वोट को कंसोलिडेट करने के लिए ठाकरे ब्रदर्स साथ आ गए हैं। मराठी अस्तित्व और मराठी मानुस के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। इसीलिए चुनाव में भगवा, हिंदुत्व, सनातन के नारे उछल रहे हैं। हिंदू वोट की इस लड़ाई में फडणवीस, शिंदे से लेकर उद्धव और राज ठाकरे हिंदू वोटर्स को लुभाने में लगे हैं, और दूसरी तरफ एक साइलेंट प्रचारक बिना शोर के हिंदुओं को जगा रहा है। बाबा बागेश्वर महाराष्ट्र का चुनाव बदलने वाले हैं। धीरेंद्र शास्त्री ठाकरे ब्रदर्स का खेल खराब करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शन में बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहे हैं। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री इस वक्त महाराष्ट्र में हैं। हजारों हिंदू उनके दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को वोट डाले जाने हैं। 11 जनवरी तक बाबा बागेश्वर गोंदिया में रहेंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 3 महीने में धीरेंद्र शास्त्री महाराष्ट्र के 3 दौरे कर चुके हैं। मुंबई के भिवंडी में बाबा बागेश्वर दरबार लगा चुके हैं। मुंबई के अंधेरी में 19 से 22 दिसंबर 2025 तक बाबा बागेश्वर का दरबार लगा। गोंदिया के आम गांव में 8 से 11 जनवरी 2026 तक बाबा की कथा चलेगी। बीच चुनाव में बाबा बागेश्वर का महाराष्ट्र में होना संयोग है या सियासी प्रयोग? अपने दरबार में सनातन की, हिंदू की बात करने वाले बाबा बागेश्वर अपने अंदाज से हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बन चुके हैं। धीरेंद्र शास्त्री की बात सीधे लोगों के दिल पर असर करती है। गोंदिया में बागेश्वर बाबा वो सब मुद्दे उठा रहे हैं जिसका सीधा वास्ता हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स से है। लव जिहाद, हिंदू एकता और धर्मांतरण जैसे मुद्दों से वो हिंदुओं की नब्ज पकड़ रहे हैं। गोंदिया में उन्होंने 4 परिवारों की घर वापसी कराई। दूसरा धर्म अपना चुके हिंदू वापस लौटे, जाति में ना बटे। जब धीरेंद्र शास्त्री ये बातें कहते हैं तो इसका असर पड़ता है। बाबा बागेश्वर गोंदिया में हैं। गोंदिया से चंद्रपुर, भंडारा और नागपुर से होते हुए पूरे महाराष्ट्र तक उनकी आवाज पहुंचेगी। धीरेंद्र शास्त्री संत हैं, लेकिन खुलकर कहते हैं कि जो सनातन की बात करेगा उससे ही राज मिलेगा। चुनाव दर चुनाव बाबा बागेश्वर बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होते रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट 100% है।
बिहार चुनाव के वक्त बाबा ने बिहार में पदयात्रा की, बिहार में बीजेपी नीतीश की सरकार बनी। दिल्ली चुनाव के वक्त दिल्ली में धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार लगा, दिल्ली में बीजेपी का सत्ता से वनवास खत्म हुआ। महाराष्ट्र के म्युनिसिपल इलेक्शन के बीच में धीरेन्द्र शास्त्री का आना इसलिए अहम है क्योंकि मुस्लिम वोटर कई इलाकों में बड़ा फैक्टर हैं, खास तौर से मुंबई में जहां मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 22% है। उद्धव और राज ठाकरे मिलकर मराठी और मुसलमान का समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठाकरे ब्रदर्स को उम्मीद है कि बीजेपी से सीधी लड़ाई में मुस्लिम वोटर उनके साथ आएगा। यही वजह है कि बीएमसी के चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ने मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं। बीएमसी इलेक्शन में शिवसेना यूबीटी ने 8 मुस्लिमों को टिकट दिया है। राज ठाकरे की एमएनएस ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। बीएमसी चुनाव में ठाकरे भाइयों का प्लान बहुत क्लियर है, मराठी प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन, मराठी हिंदुओं को दूसरे राज्यों के हिंदुओं से अलग करना। दूसरी तरफ बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व की बात कर रही है, वो मराठी, उत्तर भारतीय और पर प्रांतीय हिंदुओं को लेकर आगे बढ़ रही है। देवेंद्र फडणवीस साफ साफ कह रहे हैं कि ब्रांड ठाकरे अब खत्म हो चुका है क्योंकि हार्डकोर हिंदुत्व की जो लाइन बाल ठाकरे ने शुरू की थी, दोनों भाई अब उससे हट गए हैं।